हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन की कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 131 नंबर का। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसके जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो जो अनुच्छेद 22 है उसमें उसमें उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। बंदी बनाए हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है अनुच्छेद 22 से। तो ऑप्शन द यहाँ बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोई खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता है? तो यहाँ देखो, ब्रिटेन, जापान, पेरू, इनमें तो खनिज खूब पाए जाते हैं। जो स्विट्जरलैंड है उसमें खनिज निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 133। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? तो जो नादिर शाह है वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गए थे भारत से। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर में घूमते हैं। तो सौर मंडल में जो सभी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट के एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो जो गेहूं है वो रोपण फसल नहीं है। चाय, कॉफी, रबड़ ये सब रोपण फसल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा इसमें, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 136 है। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है। तो जो चूने का पत्थर है उससे जाके संगमरमर बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 137। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो जो बुध और शुक्र है इनका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मेंटल पृथ्वी की सभी परतों में से सबसे पतली परत है। सेकंड है कोर मुख्य रूप से निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है। कृष्ण के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है। तो यहाँ पे देखो, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो मेंटल की नहीं बनी होती है। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ सेकंड और थर्ड वाला सही है। तो केवल 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 139। ध्रुव तारे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर दिशा बताने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। इसका स्थान सप्तऋषि की सहायता से ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल सही है। और ये सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल होता है उसको बिग बेर भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन स हो जाएगा। 1 और सेकंड बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 140। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर द्वीप समूह में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 141। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 142। छत्रक सेल कैसे होते हैं? जो ये छत्रक सेल होते हैं, इनका आधार सकरा होता है, संकीर्ण होता है, पतला, और जो शीर्ष होता है वो विस्तृत चौड़ा होता है। और छत्रक सेल होते हैं वो रेगिस्तान में बनते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ये सब भूकंपीय तरंगे हैं। और जो पोताश्रय तरंगे हैं वो भूकंपीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन से इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। इनका एक निश्चित यह है जो एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, इनकी स्थिति निश्चित होती है। वे असीम है, उनका वितरण असमान है। तो वे असीम है, असीम नहीं यानी पर्याप्त बहुत नहीं है। तो ऑप्शन से इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 145। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो 5 से अधिक भूकंप आता है तो उसमें चीजें गिरने लग जाती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब 7 से अधिक होता है, तो बहुत खतरनाक होता है। जो भुज में आया था भूकंप, उसकी गति 6.9 थी। जब भी तो वहां कितना हानि हो गई थी। तो ऑप्शन द इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 146। भूपर्पटे में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र से पृथ्वी तक आने में जो भूकंप को टाइम लगता है वो होता है अधिकेंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे खनिज है? लोहे खनिज यहाँ पे मैग्नीज है। लोहे खनिज से मतलब है कि इसमें लोहे का मिश्रण होता है मैग्नीज में। और जो चांदी, सीसा, तांबा, ये सब लोहे खनिज है। इसमें लोहे का कोई मिश्रण नहीं होता है। ये इनका केवल अपने आप ही धातु होती है ये सब। और ये मैग्नीज होता है, इसमें लोहा मिक्स होता है, तो ये लोहे खनिज है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉक्साइट, मैग्नीज, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम। उपयुक्त में से कौन सा अधात्विक पदार्थ के उदाहरण है? यहाँ जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम ये अधात्विक खनिज है, इनमें कोई धातु का मिश्रण नहीं है। और जो बॉक्साइट और मैग्नीज है इनमें और धातु का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। ऑप्शन से इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 150। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है सोन। तो फ्रेंड्स, आज हमने पेपर में आज के जो वीडियो है उसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सीटेट का पेपर देखो नजदीक आ गया है अब। तो सब्जेक्ट है जो सामाजिक अध्ययन, उसको करने के लिए आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर है उनको रिवाइज करना पड़ेगा।
और मिलते हैं अगली क्लास में एक नई सीरीज के साथ में। तो थैंक यू।